हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी प्रशांत में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो दोस्त, ट्यूटोरियल का जो सेट चल रहा था वो कुछ ज़रूरी काम की वजह से उसका वीडियो हम नहीं अपलोड कर पा रहे थे। तो हम लगभग सेट 8 तक हम करा चुके थे और यह सेट 9 हम जिसे कराने जा रहे हैं। तो चलिए सेट 9 हम करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार किया जाने वाला विकिरण है, यानी कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण का नाम क्या है। तो इसका जो ऑप्शन ए है इंफ्रारेड, इसका बी है माइक्रोवेव, डी है यूवी और डी है एक्सरे। तो मांसपेशियों के दर्द के उपचार में जो उपयोग किया जाता है वो इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए है कि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। ऑप्शन बी है यह नोड और इंट्रोनोड होते हैं। यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी है। तो ऑप्शन 2 का जो सही आंसर है, ऑप्शन 2 का जो सही आंसर है वो है इसमें नोड और इंट्रोनोड होते हैं, इसलिए अदरक तना है जड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि बोरी एवं कुन्नो वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बोरी एवं कुन्नो जो वन जीव अभयारण्य है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपात के उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के दौरान कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदित होने की आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सी आर दत्त, ऑप्शन बी है आर डी गॉडगिल, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है आर बी के राव। तो जो ऑप्शन 5 का जो सही आंसर है वो भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन जो किया गया था वो किया गया था आर बी के राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी है विश्व बैंक और ऑप्शन डी है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ऑप्शन सी सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो होता है 277 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि ऑप्शन सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची एक तरफ है अम्ल दिया है और दूसरी तरफ दिया है वो अम्ल किस में पाया जाता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, तो चलिए मिलान करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। एक तरफ दिया है सूची 1, सूची 2 एक तरफ दिया है अम्ल और किस में पाया जाता है वो दिया है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है लैटिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है ब्यूटाइक्रिक अम्ल। अब इधर है एक में दिया है नींबू, 2 में है दुर्गंधयुक्त मक्खन, सी में है दूध और 4 में है सिरका। तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग। तो जो है लैटिक अम्ल जो पाया जाता है ऑप्शन सी यानी कि दूध में, बी है दूसरा है एसिटिक अम्ल जो कि पाया जाता है सिरका में। देखिएगा ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में और ब्यूटाइरिक अम्ल पाया जाता है वो दुर्गंधित मक्खन में। तो इसका जो इस प्रकार जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इसमें भी मिलान करना है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ है अभिनव भारत संस्थान, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और चौथा है नौजवान सभा और इसका जो संस्थापक है उसका नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। ए में दिया है भगत सिंह, 2 में दिया चंद्रशेखर आजाद, सी में दिया है एम एन जोशी और डी में दिया है बी डी सावरकर। तो जो 9 का चलिए मिलान करते हैं। अभिनव भारत संस्थान का जो संस्थापक थे वो थे बी डी सावरकर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे एम एन जोशी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे वो थे चंद्रशेखर आजाद और नौजवान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे भगत सिंह।
इस प्रकार ऑप्शन हमारा जो सही है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बोल रहा है बंगभंग विरोधी आंदोलन का परिणाम किस तिथि से हुआ, यानी बंगभंग विरोधी आंदोलन का परिणाम किस तिथि से हुआ। ऑप्शन ए है 20 जुलाई 1905, ऑप्शन बी है 7 अगस्त 1905, ऑप्शन सी है 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन डी है 7 नवंबर 1905। तो जो बंगभंग आंदोलन का जो शुरुआत था वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, फिर से सुमेलित करने वाला पूछ रहा है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, जयसमंद वन जीव अभ्यारण्य राजस्थान, करेरा वन जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और नाहरगढ़ वन जीव अभ्यारण्य कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, ये गलत है, बाकी सब सही है। चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, जयसमंद वन जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है और करेरा वन जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में जो है, ये तीनों के तीनों बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। तो जो संविधान जो रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, वो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय है जो रीट जारी करता है। नेक्स्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां की गई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला 14 नंबर की कोहरा का समय हम लोग किसके कारण नहीं देख पाते हैं। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी है आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी है अपवर्तन, ऑप्शन डी है प्रकीर्णन। तो 14 का जो राइट आंसर है वो प्रकीर्णन के कारण हम लोग कोहरा का समय नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। ऑप्शन ए है नोस्टॉक, ऑप्शन बी है एनाबीना, ऑप्शन सी है एजोट्रोबैक्टर, ऑप्शन डी है माइको राइयाजा, माइको राइयाजा। ऑप्शन फिर से कौन रहेगा ऑप्शन, ऑप्शन ए है नोस्टॉक, ऑप्शन बी है एनाबीना, ऑप्शन सी है एजोट्रोबैक्टर, ऑप्शन डी है माइको राइजा। तो जो 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया है अकबर का काल, जो दूसरी तरफ बस है। ऑप्शन ए है जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी, ऑप्शन ए है मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी, ऑप्शन सी है इलाही संबत की शुरुआत 1582 ईस्वी, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी। तो जो ऑप्शन सी है जो बिल्कुल गलत है, बाकी जजिया कर की समाप्ति 1564 है, मजहर की घोषणा 1579 है और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 है। ये दोनों और ये तीनों राइट है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ शासक है और दूसरी तरफ मंदिर का निर्माण है। ऑप्शन ए है कृष्ण प्रथम, ऑप्शन डी है नरसिंह ब्राह्मण प्रथम, ऑप्शन सी है राजा राज प्रथम और नरसिंह ब्राह्मण प्रथम। मंदिर का निर्माण एलोरा का कैलाश मंदिर, रथ मंदिर, विदेश्वर मंदिर और कांची का कैलाश मंदिर। तो 17 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है नरसिंह ब्राह्मण प्रथम। ये सुमेलित नहीं है, बाकी कृष्णा प्रथम एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, नरसिंह ब्राह्मण प्रथम रथ मंदिर का निर्माण कराया था, राजराज प्रथम विदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ये तीनों के तीनों राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी निश्चित समय अवधि पर मूलधन और मौद्रिक आय दुगनी हो जाते तो वास्तविक आय क्या होगी। तो जो 18 का जो ऑप्शन दिया है वो है दुगनी, आधी, अपरिवर्तित और डी है मूल वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर है अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि बोल रहा है कि यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल और मौद्रिक आय दुगनी हो जाती है तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी है राज्य लोक लेखा सेवा आयोग। तो जो 19 का जो राइट आंसर है, जिला न्यायाधीश का नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, बोल रहा है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। ऑप्शन ए है सदाहरित, ऑप्शन बी है अल्पाइन, ऑप्शन सी है सवाना, ऑप्शन डी है पर्णपाती। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है सदा हरित पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस शासक ने बतापी कुंड की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी है राजराज प्रथम, ऑप्शन डी है नरसिंह ब्राह्मण प्रथम। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नरसिंह ब्राह्मण प्रथम ने बतापी कुंड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए है सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी है पावना विद्रोह, ऑप्शन सी है संथाल विद्रोह, ऑप्शन डी है नील विद्रोह। तो 1857 की क्रांति के जस्ट बाद जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था नील विद्रोह। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि
निम्नलिखित में कौन से समिति चुनाव से सुधार से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन एक है दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन बी है इंद्रजीत गुप्ता समिति, ऑप्शन 3 है बोहरा समिति, ऑप्शन डी है ओम प्रकाश समिति। तो इधर कूट में दिया है, ए में दिया है 1, 3 और 4, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है 1, 2, 3 यानी कि दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और 3 है बोहरा समिति और डी है ओम प्रकाश समिति। तो यानी कि बोहरा समिति को ओम प्रकाश समिति को छोड़कर जो बाकी जो समिति हुआ वो चुनाव सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि यदि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट से अधिक होगा तब। ऑप्शन ए दिया है स्थिर वेग से ऊपर की ओर चला जाता है, स्थिर वेग से नीचे की ओर चला जाता है, ऊपर की ओर त्वरित होने पर, नीचे की ओर त्वरित होने पर। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऊपर की ओर त्वरित होने पर व्यक्ति का भार उस लिफ्ट के अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बोला निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ वंश दिया, एक तरफ दिया उसका संस्थापक, मामलुक वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बुलोदी वंश, इब्राहिम लोदी, सैयद वंश, खिलजी वंश, जलाउद्दीन खिलजी। तो आप लोग को पता होगा 25 का जो लोदी वंश का संस्थापक इब्राहिम लोदी नहीं बल्कि बहलोल लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 बोल रहा है कि तुजू के बाबरी का फारसी का अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है फैजी, ऑप्शन सी है अब्दुल रहीम खाना खा, ऑप्शन डी है बीरबल। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है अब्दुल रहीम खाना खा ने तुजू के बाबरी का फारसी का अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षोभ मंडल से संबंध में नहीं है? ऑप्शन ए है इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है, क्षोभ मंडल में ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है, यानी कि ये गलत है क्षोभ मंडल से संबंधित। बाकी इसमें ऊंचाई बढ़ने पर क्षोभ मंडल का तापमान कम हो जाता है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, ये भी सही है, और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपोज कहते हैं, ये भी सही है। यानी कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना होती है। क्वेश्चन 28 देखिए, बोल रहा है संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए है केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर और केजी स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का जो राइट एसआई मात्रक होता है वो होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29 है 24वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन दो नए शब्द को जोड़ा गया? ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है पंथनिरपेक्ष, 3 है अखंडता और 4 है बंधुत्व। तो ऑप्शन इधर दिया, ए में दिया है 1 और 2 को जोड़ा गया है, ऑप्शन बी दिया है 1 और 3 को जोड़ा गया, ऑप्शन सी दिया है 1, 2 और 3 को जोड़ा गया है, ऑप्शन डी दिया है 1, 2 और 4 को जोड़ा गया है। तो 29 का जो राइट आंसर है वो जोड़ा गया है सी को, यानी कि समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, यानी कि बंधुत्व को नहीं जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था? ऑप्शन ए है ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, ऑप्शन सी है आर्म्स एक्ट, ऑप्शन डी है ए बी और दोनों। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है पब्लिक सेफ्टी बिल और आर्म्स एक्ट के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में बम फेंका था। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? जास्कर जो श्रेणी है किस हिमालय में स्थित है? ऑप्शन ए है बृहत हिमालय, ऑप्शन बी है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन सी है लघु हिमालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जास्कर श्रेणी की जो हिमालय स्थित है वो स्थित है ट्रांस हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में 32 बोल रहा है कि दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग में उपज थी? किसके दिमाग के उपज थी? दहसाला बंदोबस्त था जो किसके दिमाग के उपज थी? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है टोडरमल, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो 32 का जो राइट आंसर है वो टोडरमल की दिमाग की उपज थी दहसाला बंदोबस्त। ऑप्शन क्वेश्चन 33 देखिएगा, बोल रहा है कि दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? जो दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है वो किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है लाल पांडा, ऑप्शन बी है हंगुल, ऑप्शन सी है जंगली कुत्ता, ऑप्शन डी है चीता। तो 33 का जो राइट आंसर है वो हंगुल के लिए दाची-ग्राम राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, बोल रहा है कि
सभी प्रकार के सरकारी तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं? ऑप्शन ए है जन खाद्य निधि में, ऑप्शन बी है आकस्मिक निधि में, ऑप्शन सी है भारत की प्रोत्साहन निधि में, ऑप्शन डी है भारत की संकेती निधि में। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है भारत की संकेती निधि में सभी प्रकार के सरकारी तथा व्यक्ति तथा आय तथा व्यय जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, बोल रहा है कि रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है मेंडल, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है लैंडस्टीन और ऑप्शन डी है कोरेनसन। तो रक्त का वर्गीकरण का जो सिद्धांत दिया था वो दिए थे लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, बोल रहा है कि किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है बैगनी। तो 36 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी है बैगनी, यानी कि बैगनी किसी प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी है लाल हरदयाल, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो 37 का जो राइट आंसर है वो है लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बोल रहा है पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियस में, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन डी है प्रोक्सीसोम में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 39 देखिएगा, बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी। ऑप्शन ए है तमलुक, ऑप्शन बी है बलिया, ऑप्शन सी है सतारा, ऑप्शन डी है भागलपुर। तो 39 का जो सही आंसर है वो है सतारा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बोल रहा है प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो प्रजापति जो उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वो थे सृजन के देवता थे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, 41 बोल रहा है कि जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न से कौन नहीं है? ऑप्शन ए है अहिंसा, ऑप्शन बी है अस्तेय, ऑप्शन सी है अपरिग्रह, ऑप्शन डी है सयादवाद। तो 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जैन धर्म के 5 महाव्रतों में सयादवाद का कोई स्थान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, बोल रहा है कि शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है अकबर। तो 42 का जो राइट आंसर है वो है अकबर, यानी कि शेख सलीम चिश्ती अकबर के शासक के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक से संग्रहित है? यानी कि बौद्ध धर्म से संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? ऑप्शन ए है विनय पिटक, ऑप्शन बी है सूत पिटक, ऑप्शन सी है अभिधम पिटक, ऑप्शन डी है बुद्ध चरित्र। तो 43 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संघ संबंधी नियम और आचरण संग्रहित है। 44 बोल रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए 20 समुद्री मील, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है 30 समुद्री मील, ऑप्शन सी है 12 समुद्री मील, ऑप्शन डी है 15 समुद्री मील। तो जो 35 का जो राइट आंसर है 12 समुद्री मील को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 46 बोल रहा है वीर भूमि किसका समाधि का स्थल है? तो वीर भूमि ऑप्शन ए है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो वीर भूमि जो समाधि स्थल है वो है राजीव गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंगों की है? ऑप्शन ए है लाल सफेद पीला, ऑप्शन बी है पिकॉक पीला नीला मैजेंटा, ऑप्शन सी है लाल हरा नीला, ऑप्शन डी है हरा पीला नीला। तो द्वितीय श्रृंखला के रंगों का जो श्रेणी है यानी कि श्रृंखला है वो है पिकॉक पीला नीला और मैजेंट, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कैथोड किरण का गुण नहीं है। ऑप्शन ए कैथोड किरणें अदृश्य होती है या फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है, इसकी भेदन क्षमता उच्च होती है, इसका वेग प्रकाश के वेग के 110 गुना होता है। तो 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ये गलत है कैथोड किरण के बारे में, बाकी सभी सही है, यानी कि इसकी भेदन क्षमता उच्च नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन ए है कैथोड किरण अदृश्य होती है, ये बिल्कुल सही है, या फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है, ये भी सही है, और इसका वेग प्रकाश के वेग से 110 गुना होता है, ये भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा,
बोल रहा है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन बी है स्वविवेक से, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। तो जो 49 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। इस सेट का लास्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधि करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। ऑप्शन बी है वह राष्ट्र का प्रतिनिधि करता है और शासन भी करता है। ऑप्शन बी है वो राष्ट्र का प्रतिनिधि नहीं करता बल्कि राष्ट्र का शासन करता है, और वह ना ही राष्ट्र का प्रतिनिधि करता और ना ही राष्ट्र का शासन करता है। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में संवैधानिक स्थिति के जो कथन सही है वो है राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधि करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसी के साथ एडिटोरिया का जो सेट 9 था वो समाप्त होता है। तो मिलते हैं एडिटोरिया का सेट 10 में। धन्यवाद।